लिवर का कैंसर एक खतरनाक कैंसर है क्योंकि इसका पता देर से चलता है। इसके खतरनाक होने का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि स्तन कैंसर और आंत का कैंसर काफ़ी व्यापक कैंसर हैं। उनके रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लिवर के कैंसर के रोगियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन तब भी मरने वाले रोगियों में लिवर के कैंसर से मरने वाले रोगियों की संख्या स्तन कैंसर और कोलन कैंसर के अपेक्षा ज़्यादा है। तो रोगी कम है लेकिन मृत्यु दर ज़्यादा है। ये कैंसर काफ़ी व्यापक कैंसर है। ये एक अंदाज़ा है, एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में हर वर्ष 30,000 से 50,000 नए लोग इस बीमारी से, लिवर के कैंसर की बीमारी से प्रभावित होते हैं। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनमें से काफ़ी से बचा जा सकता है और उनका उपचार किया जा सकता है। इस कैंसर की एक और विशेष बात है कि एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि इस कैंसर की तरफ इशारा कर देता है। लिवर एक बड़ा अंग है जो कि हमारे पेट के ऊपर के भाग में दाहिनी तरफ पसलियों के पीछे रहता है। पुराने समय में ये माना जाता था कि जीवन इसी में होता है, इसमें लाइफ है, इसलिए ये लिवर है। लिवर पित्त बनाता है जो कि बाइल डक्ट नाम के एक चैनल के जरिए आंतों में छोड़ा जाता है। जो बाइल है उसके अंदर एंजाइम होते हैं जिनसे हमारा भोजन पचता है। लिवर हमारे शरीर की इन्फेक्शन से रक्षा करने वाले लिम्फेटिक सिस्टम का भी हिस्सा है। तो इसलिए यदि लिवर में कोई समस्या आती है तो उसके सारे शरीर पर दुष्प्रभाव होते हैं। लिवर एक ऐसा अंग है जिसमें शरीर के किसी भी भाग में होने वाला कैंसर फैलकर आ सकता है। यदि कैंसर कहीं और से फैलकर आया है तो उसका उपचार जहां से फैलकर आया है उसके अनुसार किया जाता है। यहाँ पर हम उस कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे जो लिवर से ही शुरू होता है, क्योंकि लिवर का कैंसर उसी को कहा जाता है जो लिवर से ही आरंभ हुआ हो। यह कैंसर अपेक्षाकृत ज़्यादा व्यापक कैंसरों में से एक है। हमारे देश में जो इसके आंकड़े हैं वो उतने रिलायबल नहीं हैं क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग अभी तक बहुत दुरुस्त नहीं है। तब भी जैसा हमने अभी कहा कि एक अनुमान के अनुसार हर साल लगभग 30 से 50,000 लोग इस रोग की चपेट में आ जाते हैं। जो पुरुष हैं उनमें स्त्रियों की अपेक्षा इस रोग का खतरा 4 गुना अधिक है। जो इससे प्रभावित होने वाली आबादी है वो ज़्यादातर 40 साल से 70 साल की एज ग्रुप के बीच में होती है। और यदि हम रोगियों की संख्या देखें तो 70 से 75 साल के आयु वर्ग में रोगियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें आराम से पहचाना जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है और उनका उपचार भी किया जा सकता है। तो आइए पहले रिस्क फैक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में ऐसा रिस्क फैक्टर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और जो सबसे कॉमन है वो लिवर के अंदर किसी भी कारण से होने वाली सिरोसिस है। जो सिरोसिस है वो क्या होती है? जब भी लिवर में किसी भी तरह की इंसल्ट, किसी भी तरह की इंजरी किसी भी कारण से होती है तो जब उसका रिपेयर होता है, उसमें जब दोबारा से ग्रोथ होती है तो उस रिपेयर रीजेनरेशन के समय छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। ये गांठें हमेशा रहती हैं, रीजेनरेटिव नोड्यूल्स कहलाती हैं। कभी कभी यदि लिवर में इंजरी बहुत व्यापक है तो उस समय इतना ज़्यादा ये गांठें लिवर में हो जाती हैं कि पूरा का पूरा लिवर सिकुड़कर छोटा हो जाता है और सारे लिवर में ये रीजेनरेशन की गांठें ही दिखाई देने लगती हैं। उस अवस्था को सिरोसिस कहते हैं। जो हमारे देश में आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार 70 से 80% लिवर के कैंसर जो हमारे देश में होते हैं उनका कारण किसी न किसी वजह से होने वाली लिवर की सिरोसिस होती है। ये सिरोसिस या तो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के कारण होने वाली इंजरी से होती है, या जो लोग शराब पीते हैं उसमें शराब भी हमारे लिवर को इंजरी करती है और वह इंजरी जब ठीक होती है तो वो भी गांठें बनाकर सिरोसिस का रूप ले लेती है। हमारे देश में जो सबसे व्यापक कारण सिरोसिस का है वो हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा रोग है जो कि संक्रमित इंजेक्शन की सुई, संक्रमित ब्लड या ब्लड का कोई प्रोडक्ट जैसे कि प्लाज्मा या कोई इसी तरह का कोई प्रोडक्ट, या संक्रमित स्त्री या पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध होने के जरिए शरीर में आ सकती है। इसके अलावा यदि मां संक्रमित है तो गर्भ में पल रहे बालक में भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हेपेटाइटिस बी है, जो हमने देखा सबसे कॉमन कारण है लिवर कैंसर का, वो वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा और लगभग 15% जो लिवर के कैंसर हैं वो हेपेटाइटिस सी के कारण आते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन का यानी उससे ग्रसित होने का और उसके फैलने का तरीका हेपेटाइटिस बी की तरह ही है। हेपेटाइटिस सी का उपचार दवाइयों से किया जा सकता है। यह उपचार बड़ा कारगर है और बहुत महंगा भी नहीं है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी व्यापक है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा बाद में एक अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर
हम अपना जो ध्यान है वो लिवर के कैंसर पर ही केंद्रित रखेंगे। तो हेपेटाइटिस और अल्कोहल, इसके अलावा जो कंडीशंस ऐसी हैं, जो अवस्थाएं ऐसी हैं जो लिवर के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं, उनमें मोटापा या किसी को यदि शुगर की बीमारी है, और कुछ लिवर की कंडीशन ऐसी होती हैं जो शराब का सेवन ना करने वालों में होती हैं, जो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस कहलाती हैं, वो भी लिवर में सिरोसिस का खतरा बढ़ा देती हैं। अब जब हमने रिस्क फैक्टर्स की चर्चा कर ली, तो आइए अब इसके लक्षणों की बात करते हैं। लिवर का कैंसर जो है, जैसा मैंने शुरू में कहा, ज़्यादातर उसका पता देर से चलता है। इसके देर से पता लगने का कारण काफ़ी हद तक वही है जो पित्त की थैली के कैंसर के देर से पता लगने का कारण है, और वो है कि लिवर पेट के अंदर रहता है, सो उसमें होने वाली जो परेशानी है वो बाहर से पता नहीं चलती है। लिवर की एक समस्या और है कि लिवर के अंदर रिजर्व कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए लिवर का यदि बड़ा भाग खराब भी हो जाए तब भी रोगी को पता नहीं चलता कि लिवर का बड़ा भाग खराब हो गया, क्योंकि उसका जो रिजर्व है वो उसका काम सामान्य तरीके से चलाता रहता है। इस कारण जब तक लक्षण आते हैं तब तक रोग बढ़ चुका होता है। ज़्यादातर जो लिवर का कैंसर है उसका पता पेट के ऊपर की भाग में, पेट के अंदर एक गांठ की तरह लगता है। यह गांठें काफ़ी बड़ी हो सकती हैं और कभी कभी एक मीडियम साइज के नारियल के बराबर गांठ भी लिवर में देखी गई है। कई बार पेशेंट लिवर फेल हो जाने के कारण पेट में पानी भरने के कारण आते हैं। पीलिया भी हो सकता है या पीलिया के बिना भी पेट में पानी भर सकता है। जब लिवर के कैंसर का कोई लक्षण दिखाई दे या किसी भी कारण लिवर के कैंसर का संदेह होता है, तो जो अगला टेस्ट है वो पेट का अल्ट्रासाउंड होता है। जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, पेट का अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत महंगा नहीं है, बहुत सरल है और बहुत सुलभ है। छोटे छोटे कस्बों में भी अल्ट्रासाउंड सरलता से उपलब्ध है। पेट का अल्ट्रासाउंड कराने से हमें यह पुष्टि हो जाती है कि पेट में लिवर के अंदर गांठ है, कितनी गांठें हैं और उन गांठों का साइज क्या है। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, वो अल्फा फीटोप्रोटीन या AFP टेस्ट है, जो कि हमें काफ़ी हद तक ये इशारा कर सकता है कि लिवर में कैंसर होने की संभावना है। यदि इस टेस्ट की वैल्यू बढ़ी हुई है तो ये काफ़ी हद तक हमें जो कैंसर का बर्डन है, जो उसकी व्यापकता है, उसका भी अंदाज़ा दे सकता है। ये टेस्ट सरल टेस्ट है, ब्लड से होता है, और आजकल छोटे छोटे कस्बों में भी बड़ी लैब्स के कलेक्शन सेंटर हैं, तो इसलिए यह सुलभ भी है। जिस प्रकार शरीर के किसी अन्य भाग में कैंसर की पुष्टि सुई या बायोप्सी से होती है, उसी प्रकार लिवर के अंदर भी जो कैंसर है उसकी पुष्टि अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में सुई की जांच या बायोप्सी की जांच से की जाती है। लेकिन लिवर के कैंसर में एक समस्या है कि यदि लिवर खराब हो चुका है तो उस कंडीशन में बायोप्सी या सुई की जांच करने से वहाँ से ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो इसलिए कुछ परिस्थितियों में सुई की जांच या बायोप्सी की जांच किए बिना भी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। लिवर के कैंसर से छुटकारा देने वाला जो उपचार है वो ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन या तो लिवर का कोई भाग निकाल कर किया जाता है या कुछ विशेष परिस्थितियों में लिवर ट्रांसप्लांट के रूप में भी हो सकता है। कभी कभी गांठ यदि ज़्यादा बड़ी है तो उसको जो खून की नस सप्लाई कर रही होती है, ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसके अंदर कीमोथेरेपी की दवा डाल के उस नस को बंद कर दिया जाता है। ब्लड सप्लाई बंद होने से इस गांठ का साइज छोटा हो जाता है और ऑपरेशन रोगी के लिए भी कम खतरनाक हो जाता है और ऑपरेशन करने वाली टीम के लिए भी सरल हो जाता है। जिन मरीजों में कैंसर की बीमारी फैली नहीं है लेकिन वो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है या गांठ ऐसी जगह पर है जहां पर कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन यानी RFA नाम का एक प्रोसीजर है, एक तकनीक है, जिससे कि इस गांठ को वहीं के वहीं जलाया जा सकता है। यदि बीमारी बढ़ गई हो और ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं हो तो उस परिस्थिति में इसमें टारगेटेड दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि या तो खाने के रूप में दी जाती हैं या इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं, मरीज की सूटेबिलिटी के हिसाब से। जिस समय लिवर के कैंसर का उपचार चल रहा होता है उस समय यदि रोगी के कैंसर का कारण हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस का जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है वो भी साथ में चलता रहेगा। इससे वायरस के कारण होने वाली इंजरीज और सिरोसिस की बढ़ोतरी रुक जाएगी, लिवर का फंक्शन सुधरेगा और हमारा जो आउटकम है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। किसी भी दूसरे कैंसर की तरह लिवर के कैंसर में भी एक बार बीमारी बढ़ने के बाद उपचार के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन तब भी जो हमारी टारगेटेड दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों से रोगी को कुछ अमूल्य समय मिल जाता है और उस समय में उसके कष्टों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो हम ये समझ पाए हैं कि लिवर का जो कैंसर है वो एक खतरनाक कैंसर है, व्यापक कैंसर है और इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए ये अच्छा है कि यदि हम पूरे के पूरे परिवार को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाएं, रक्त के प्रोडक्ट, इंजेक्शन या शारीरिक संबंध के समय जो
हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, इसको एक जने से दूसरे जने में रोकने के लिए सावधानियां बरतें। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट और हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके आरंभ किया जाए। जो शराब है उसको छोड़ा जाए, क्योंकि शराब सिरोसिस पैदा करती है और एक बार सिरोसिस होने के बाद यदि शराब चलती रहे तो सिरोसिस भी बढ़ती रहती है। तो ये छोटे छोटे जो उपाय हमने जिनका जिक्र किया ये बड़े प्रभावी हैं लिवर की सिरोसिस और उससे होने वाले कैंसर को रोकने में। यदि हम इन छोटे छोटे सरल उपायों को कर पाते हैं तो शायद हम इस खतरनाक कैंसर के कारण मौत के मुंह में जाने वाले कुछ अमूल्य जीवन बचा सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।